हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुजीत चंद्रात्रेय और आज हम बात करेंगे नेक पेन की, गर्दन के दर्द की। गर्दन का दर्द बहुत ही कॉमन कंडीशन है। कोई भी पॉपुलेशन में 15 से 50% लोगों को गर्दन का दर्द बहुत परेशान करता है। जब से आदमी दो पहियों पर चलने लगा तब से ही उसके गर्दन के मसल्स पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन आना शुरुआत हुई। जब से हम बैठ के डेस्क पर काम करना, बुक पढ़ना और आजकल मोबाइल पर काम करना झुक कर करते हैं तो इन मसल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आता है और धीरे धीरे हमारे गर्दन के आगे के और पीछे के मसल्स में इम्बैलेंस डेवलप हो जाता है। उसे कई बार गर्दन के आगे वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना, छोटे होना और पीछे वाले मसल वीक होके स्ट्रेच होना, ये हो जाता है। इन मसल्स के वीकनेस के और इम्बैलेंस के कारण कई बार गर्दन के बोन्स के ऊपर भी परिणाम होता है और कई बार डिजेनरेशन, स्पॉन्डिलोसिस, मसल में तकलीफ़ों के ट्रैपेज़ाइटिस, मसल स्पाज्म आदि बीमारियां हमें लग जाती है। हमारे गर्दन में अगर दर्द होता है तो हमारी गर्दन की पोजीशन भी बदल जाती है, हमारा पोस्चर भी बदल जाता है। अगर हमारा पोस्चर गलत जाता है, हमारी चलने की एक्शन गलत जाती है तो ना सिर्फ गर्दन में दर्द लेकिन उसके कारण बैक एक, पीठ दर्द, घुटने में दर्द और कई सारे अंगों में दर्द चालू हो जाता है। तो दोस्तों, हमारी गर्दन के मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना, हमें खुद को नेक पेन से आज़ाद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज हम आपसे ऐसे एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे जो हमारे नेक के मसल स्ट्रेंथन करेंगे और गलत पोस्चर के कारण, ज़्यादा झुकने के कारण, हल्के डिजेनरेशन के कारण हमें जो तकलीफ़ें होते हैं उससे हमें आज़ादी दिलाते। जो लोग काफ़ी देर बैठ के काम करते हैं उनको एट द एंड ऑफ द डे पूरे गर्दन के, शोल्डर के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा बोलते कि पूरे दिन का बोझ वो अपने कंधे पर लेके चल रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए भी ये एक्सरसाइजेस बहुत कारगर साबित होते हैं। ऐसे भी स्टडीज़ है कि हमने अगर नेक के मसल्स को, शोल्डर के मसल्स को अच्छा खासा एक्सरसाइज दे दिया तो हमारा स्ट्रेस लेवल भी काफ़ी कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये सारे एक्सरसाइजेस ना सिर्फ ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है जिनको नेक पेन, मसल पेन है, लेकिन सारे लोगों ने यह एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ द डे या बीच में कभी करना काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो देखते हैं हमारे नेक एक्सरसाइज की सीरीज़, जो अगर आप ठीक से रोज करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो दोस्तों, देखते हैं गर्दन के एक्सरसाइजेस। गर्दन के मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें चारों दिशाओं में सर को रेजिस्टेंस के अगेंस्ट मूव करना होता है। इसलिए हम अपने हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो थेरा बैंड वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। चारों दिशा में, लेफ्ट, राइट, आगे, पीछे, हमें हाथ रखकर गर्दन उसके ऊपर जोर से दबानी है, प्रेस करनी है। उससे गर्दन के मसल्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे और रेस्टिंग कंडीशन में अपने हेड का, खोपड़ी का वजन आसानी से उठा पाएंगे। अगला एक्सरसाइज है, हम अपना प्लैटिस्मा, जो दाढ़ी का मसल है, जोर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अपनी चिन छाती तक ले जाते हैं और दोनों बाजू अपनी गर्दन धीरे धीरे मूव करते हैं। ये और अगला, यानी गर्दन पीछे देख के दोनों बाजू देखना, ये एक्सरसाइज मिलके ट्रैपेज़ाइटिस नाम की कंडीशन को बहुत असरदार तरीके से ट्रीट करता है। अगला एक्सरसाइज मसल को स्ट्रेच भी देता है और उसकी पावर भी बढ़ा देता है, उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ा देता है। अगर हम पूरे दिन टेबल पे काम करते बैठ रहे हैं, नीचे देख के काम कर रहे हैं तो हमारे गर्दन के, शोल्डर के, कंधे के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो दिन में अगर हम बैठ के काम कर रहे हैं, स्क्रीन पर काम कर रहे हैं, मोबाइल पर काम कर रहे हैं तो हर कुछ घंटों में ये एक्सरसाइज बहुत यूज़फुल हो जाता है। हम इसमें गर्दन साइड टू साइड भी हिलाते हैं और ऊपर नीचे भी करते हैं। हम कंधों के ऊपर के सुप्रास्पाइनेटस मसल्स को भी थोड़ा एक्सरसाइज देते हैं। गर्दन आगे पीछे, साइड टू साइड घुमाना तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ में रोटेशनल मूवमेंट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
शुरुआत में आधा रोटेशन हम ले सकते हैं, दोनों बाजू देखते, और उसके बाद हम पूरा रोटेशन कर सकते हैं। रोटेशन मूवमेंट से मसल में जो स्पाज़म आता है, कॉन्ट्रैक्शन आता है, वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है और मसल को काफ़ी आराम मिल जाता है। मसल स्पाज़म के कारण जो गर्दन में दर्द होता है, नेक पेन होता है, वो अच्छी तरह से रिलीव हो जाता है। ऐसा बोलते हैं कि दिन भर काम करने के बाद पूरे दिन का काम का बोझ हम अपने गर्दन पे, कंधों पे ले लेते हैं। तो ऐसे स्ट्रेचेस अगर हम ब्रीदिंग के साथ, सांसों के साथ कोऑर्डिनेट करके करेंगे तो हमें बहुत हल्का लगता है। ये स्ट्रेस रिडक्शन में, रिलैक्सेशन में बहुत कारगर साबित होते हैं। गर्दन के स्ट्रेचेस तो काफ़ी कॉमनली सबको पता होते हैं, लेकिन अभी हम जो एक्सरसाइज आपको दिखा रहे हैं उससे गर्दन का दर्द कम होना बहुत ही आसान हो जाता है। और ये जो मसल्स इस एक्सरसाइज में स्ट्रेंथन हो रहे हैं वो काफ़ी बार हम इग्नोर कर देते हैं, हम उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये पीठ की ऊपरी हिस्सों में जो मसल पाए जाते हैं उनको अच्छी तरह से एक्सरसाइज देता है। गर्दन के मसल्स पीठ के अपर मसल्स को कनेक्टेड होते हैं और ये सारी मूवमेंट्स वो पूरा का पूरा कॉलम स्ट्रेंथन कर देता है। सिर्फ स्ट्रेचेस करके इन मसल्स को अच्छा खासा एक्सरसाइज नहीं मिलता है, तो ये सारे एक्सरसाइज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसमें हम हाथों की पोजीशन थोड़ी सी चेंज करके हर एक मसल जो टारगेट होता है हर एक एक्सरसाइज का वो थोड़ा बदल देते हैं और सारी लेवल्स के मसल्स को थोड़ा स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं। पूरा का पूरा मसल कॉलम एक बार स्ट्रेंथन हो गया तो हमारा गर्दन का दर्द तुरंत भाग जाता है। और उतना ही नहीं, इन एक्सरसाइजेस से हमारा पोस्चर भी इमीडिएटली सुधर जाता है, ज़्यादा अपराइट और स्ट्रेट हो जाता है। अगला एक्सरसाइज है स्कैपुलर रोल। स्कैपुला मतलब शोल्डर ब्लेड का जो बोन होता है उसे कई सारे मसल्स अटैच्ड होते हैं। हमारी हाथ की मूवमेंट्स काफ़ी हद तक शोल्डर ब्लेड के ऊपर डिपेंडेंट होती है और वो सारे मसल्स, हाथ की मूवमेंट, ऊपर के पीठ का पोस्चर, गर्दन की मूवमेंट्स, इन सारों को कंट्रोल करता है। ये एक्सरसाइज करते हुए हम अपने अपर बैक के मसल्स स्ट्रांग होते हुए फील कर सकते हैं। वो अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उनकी पावर बढ़ती जाती है। इससे ना सिर्फ दर्द कम होता है लेकिन हमारा पोस्चर भी सुधरने लगता है। इस एक्सरसाइज में भी हम थोड़ा अपने अंगूठे की, हाथ की पोजीशन चेंज करके थोड़ा रोटेशन का एरिया और सर्कल थोड़ा बदल के ज़्यादा मसल्स को टारगेट कर सकते हैं, जिससे जो मसल स्पाज़म, मसल कॉन्ट्रैक्शन होके जो दर्द हो रहा है या कोई मसल वीक बचा है उसको हम स्ट्रेंथन भी करते हैं और वो स्पाज़म भी उसका निकाल देते हैं, जिससे हमारे दर्द को काफ़ी आराम पड़ जाता है। हमारे आज के आखिरी एक्सरसाइज में हम ग्रेविटी का सहारा लेते हैं। बेड के साइड पर हम सो जाते हैं और गर्दन को हम नीचे लटकने देते हैं और ग्रेविटी के अगेंस्ट हम अपने गर्दन को ऊपर नीचे, साइड टू साइड मूव करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था कि हम तब प्रेशर के अगेंस्ट गर्दन को मूव करते हैं जब हम हमारा हाथ हमारे सर के ऊपर प्रेस करते हैं। यहाँ तो ग्रेविटी हमें हेल्प करती है। आजकल के मोबाइल के ज़माने में जब हम झुक के पूरा दिन रहते हैं तो गर्दन के पीछे के मसल्स अच्छी तरह से स्ट्रेच भी होते हैं और स्ट्रेंथन भी इस एक्सरसाइज से होते हैं। इन सारे एक्सरसाइज को हम टोटल 10-12 मिनट में दिन में कर सकते हैं और हर एक्सरसाइज के 5-10 रिपीटेशंस हमें काफ़ी हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे गर्दन के दर्द के लिए अच्छे खासे एक्सरसाइजेस। जैसे हमने पहले भी बोला था कि ये सारे एक्सरसाइजेस पोस्चर के अबनॉर्मैलिटी के कारण, मसल के वीकनेस के कारण, थोड़ा सा डिस्क्स के डिजनरेशन के कारण जो हमें दर्द होता है उसके लिए बहुत कारगर साबित होते हैं। ऑफ कोर्स कुछ रीजंस जैसे डिस्क प्रोलैप्स, अक्यूट इंजरी, कोई इन्फेक्शन, आर्थराइटिस या कोई बाकी कंडीशंस जो सिर्फ डिजनरेशन के कारण या मसल वीकनेस के कारण ना होते हुए जिन्हें कोई अलग ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस लग सकता है, ऐसे कंडीशंस में इन एक्सरसाइज का कुछ ज़्यादा उपयोग नहीं होता है।
किसी भी कंडीशन के लिए इन एक्सरसाइजेस को यूज़ करने के पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। हाँ, लेकिन जो सबसे कॉमन कारण है 95% लोगों में, मसल वीकनेस, पोस्चर का एब्नॉर्मलिटी, मोबाइल की लत, बैठ के काम करना, झुक के काम करना, इन सारे कंडीशंस में जो नेक पेन आता है उसके लिए एक्सरसाइजेस बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप इन एक्सरसाइज का यूज़ करके अपने नेक मसल्स को अच्छा स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने गर्दन के दर्द से आप छुटकारा पाएंगे और हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कृपया ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।